स्वागत है बच्चों। मैट्रिसेस चैप्टर इंटरमीडिएट का हम लोग पढ़ेंगे आज। और बेटा तुमको इस चीज़ का हम यकीन दिला रहे हैं कि अगर आपने छोटा सा वीडियो होगा, ठीक, अगर इस छोटे से वीडियो को पूरा देखा तो आपको मैट्रिसेस क्या है और किस तरीके से हमें मैट्रिसेस आगे सॉल्व करनी होगी, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और अगर तुमको वीडियो अच्छा लग जाए तो फिर तुम बेटा इसको सब्सक्राइब कर देना। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको या टीचर्स को थोड़ी मोटिवेशंस मिलती कि चलो हाँ बच्चे इसका हमको लाइक कर रहे हैं, हमें कुछ और आगे एडवांस काम करना चाहिए। तो मैट्रिसेस क्या है, क्लास 12th का बहुत शानदार चैप्टर, अच्छे नंबर देने वाला बोर्ड में। और जो वीक स्टूडेंट हैं, हम वीक स्टूडेंट नहीं कहेंगे, बच्चा कोई वीक नहीं होता है, बच्चे सब अच्छे होते हैं। हाँ, अब तुमको अगर समझ में नहीं आया तो तुम अपने आप को वीक मानने लगते हो, तो यहाँ वीक वर्ड हम नहीं यूज़ करेंगे, हम वर्ड यूज़ करेंगे कि जिन बच्चों को ऐसा लग रहा कि नहीं मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट हमको समझ में नहीं आ रहा, तो उस चीज़ को देखें और लास्ट तक समझने की कोशिश करें। बाकी चीज़ें एकदम आपको समझ में आने वाली हैं और बहुत आसान लैंग्वेज में, बहुत हमें मैथमेटिकल टर्म में नहीं हम बताएंगे, बहुत आसान लैंग्वेज बताएंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे कि मैट्रिसेस क्या है तो या मैट्रिक्स क्या है। तो आपको बहुत सीधे से जवाब देना है कि अगर हम नंबर्स को रो में, अगर हम नंबर्स को रो यानी अगर हम नंबर्स को ऐसे लिख लें, हॉरिजेंटल वे में लिख लें यानी रो वाइज में, और कुछ नंबर्स को कॉलम में ऐसे लिख लें, खड़ी लाइनें ऐसे बना के लिख लें, तो जो ये एक तरीके से जो एरे आता है, रेक्टेंगुलर जो एरे बनता है, इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। अभी हमारी बात क्लियर नहीं हुई। हमारे पास कुछ नंबर सपोज करो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको हमने क्या कर लिया, इस तरीके से एक हमने अरेंजमेंट दे दिया, इसके अंदर इस तरीके से बंद कर दिया। तो ये जो हमारे पास जो अरेंजमेंट आया है, अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि हमने नंबर्स को रो में जो ऐसे लाइनें होती खड़ी, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, इनको बोलते हैं रो, और जो ऐसे सीधी लाइनें होती हैं इनको बोलते हैं कॉलम। तो अगर हमने नंबर्स को या फंक्शंस को अगर हमने रो और कॉलम में लिख दिया तो जो अरेंजमेंट आता है, इस अरेंजमेंट को या जो एरे बनता है, इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। हमने कह दिया साहब तो मैट्रिक्स बन गई। तो मैट्रिक्स में क्या चीज़ें होती हैं, एक तो रो होता है और एक कॉलम होता है, ठीक, रो भी होगी और कॉलम भी होगा। नंबर्स को हमने एडजस्ट कर दिया। अब देखो, बहुत ध्यान से देखो, जो दूसरी चीज़ हम बताने जा रहे हैं, इसी में बताने जा रहे हैं ऑर्डर। हम क्या बताने जा रहे हैं, ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। बहुत आसानी से देखना, चीज़ें क्लियर होंगी। तो ऑर्डर क्या है उसको हम समझते हैं बहुत आसानी से। देखो क्या कहने वाला है, तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें बताना ऑर्डर। ऑर्डर के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास मैट्रिक्स पेपर में दे रखी होगी पहले से ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहेगा इसका ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर के लिए हम यहाँ पे रो और ऐसे कॉलम लिख लेंगे। रो ये इनटू नहीं पढ़ेंगे, इसको बाई पढ़ेंगे, रो बाई कॉलम। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m बाई n। यहाँ m क्या है, रो है, n क्या है, कॉलम। तो जो बुक में आपको देखोगे तो आपको बुक कुछ इस तरीके से मिलने वाला है, m बाई n। m रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और n रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें केवल देख लेना कितनी रो है कितनी कॉलम है। तो रो क्या होती थी, हमने बताया था, जो हॉरिजेंटल जो अरेंजमेंट होता है, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो रो होती है और जो वर्टिकल होती है वो कॉलम होती है। तो हॉरिजेंटल लाइन कितनी है, 1 2 3। तो यहाँ रो कितनी हो गई, 3। कॉलम कितने, 1 2 3। तो ये कॉलम हो गए। तो इसका जो ऑर्डर आया वो m बाई n पढ़ेंगे, यानी 3 बाई 3, ना कि 3 इंटू 3। इसको हम पढ़ेंगे 3 बाई 3। हो सकता है हमारे पास कुछ इस तरीके से दे रखी हो, हमसे कहे कि इसका ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले रो देखनी पड़ेगी जिसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे थे। रो कितनी, यहाँ पे देखो सिंगल रो तो है, देखो एक ही रो तो है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। कॉलम कितने, 3 कॉलम, 1 कॉलम, भले एलिमेंट 1 लिखा, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो बहुत आसान है। कितनी इसकी ऑर्डर निकल के आया, 1/3। अगर इस तरीके से दे रखा है, अब बोलो कितना आने वाला है, कितनी रो हैं, 1 2 3, 3 रो हैं।
कॉलम कितने, सिंगल कॉलम 3/1। तो ये हमारा निकल के आया ऑर्डर। तो ऑर्डर हमने बहुत आसानी से सीखा। ऑर्डर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसमें कितनी रो हैं और कितनी कॉलम, बस उसको हमें बता देना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट्स कैसे पता करेंगे। एलिमेंट्स, अब जो तुमने मैट्रिक्स बनाई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो ये हम अंदर लिख देते हैं ना इनको, ये जो अंदर हम नंबर लिखते हैं इन्हीं को हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं। ज़रा काउंट करके बताओ कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने आने वाले हैं, 9। अगर हम इस तरीके से ले रखे हैं 2 4 3 2, अगर हम आपसे पूछेंगे इसका एलिमेंट्स कितने, तो 1 2 3 4, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आने वाले हैं 4। ठीक, तो ये एलिमेंट्स की बात कर ली हम लोगों ने, बहुत आसानी से हम लोगों ने बात करी एलिमेंट्स की। अब हम अगली बात करेंगे कि ऑर्डर से एलिमेंट्स कैसे पता करें। हमको ऑर्डर दे रखा होगा, हमें एलिमेंट्स पता करना है। हमको क्या गिवन होगा, ऑर्डर गिवन होगा, और ऑर्डर से हमें एलिमेंट्स पता करना होगा। क्या गिवन है, हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, गिवन क्या है, ऑर्डर। पता क्या करना है हमें, एलिमेंट, ये हमें पता करने हैं। सपोज करो ऑर्डर दे रखा है m, ऑर्डर होता है m/n, और एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दे रखा था 3/4। एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना दे रखा था, 3/4। तो एलिमेंट्स वहाँ कितने आने वाले हैं, एलिमेंट्स आने वाले हैं, यानी जो अगर m/n की ऑर्डर है तो एलिमेंट्स mn होंगे। तो अगर 3/4 है ऑर्डर है तो इसका एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, 3 × 4 मतलब कितना, 12 एलिमेंट्स वहाँ नज़र आ रहे होंगे। अगर सपोज करो 2/2 दे रखा ऑर्डर, एलिमेंट्स कितने नज़र आ रहे होंगे, 4, 2 × 2 4। चीज़ ठीक है। तो हम एलिमेंट्स कैसे पता, अगर हमें ऑर्डर पता है तो बहुत आसानी से हम एलिमेंट्स पता कर सकते हैं। अब दूसरी बात हम करेंगे कि साहब हमें एलिमेंट्स पता है, ऑर्डर पता करना है। देखो चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन थोड़ा तुमको ट्विस्ट कर रही हैं, तो तुम्हें ट्विस्ट नहीं होना, तुम्हें सवाल को सीधे कर देना है। क्या कह रहा है, अब उल्टी बात समझो, एलिमेंट्स गिवन है, हमें पता करना है ऑर्डर, कितने उसके ऑर्डर हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। क्या गिवन है, एलिमेंट्स, व्हाट वी हैव टू फाइंड, ऑर्डर। आपको एलिमेंट सपोज करो दे रखे हैं 8, ये एलिमेंट्स दे रखा है, तो फिर ऑर्डर क्या, उसका ऑर्डर क्या हो सकते, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते। तो सबसे पहले हम 8 नंबर के हम ऐसे नंबर सोचेंगे जिस, मतलब हम प्रोडक्ट देखेंगे जहाँ तक हम 8 तक पहुँच जाए, ऐसे नेचुरल नंबर्स का सहारा लेंगे, उनका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो 8 तक पहुँचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 का 8 से मल्टीप्लाई कर दो, या 8 का 1 से कर दो, 2 का 4 से कर दो, या 4 का 2 से। ठीक, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1/8। एक हमारे पास ऑर्डर ये आ गया, दूसरा ऑर्डर क्या आ गया, 8/1, 2/4, 4/2। तो ये बेटे हमारे कुछ ऑर्डर इस तरीके से निकल के आए। तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है 1/8 ऑर्डर रहा हो सकता है 8/1 रहा हो सकता है 2/4 या 4/2। सपोज करो यहाँ दे रखा है 13, तो इसके ऑर्डर क्या हो सकते हैं, तो 13 तक हमें पहुँचना है, हमें नेचुरल नंबर्स का सहारा लेना है। ऐसा प्रोडक्ट करो कि 13 आ जाए, तो 13 × 1 या 1 × 13। अरे भैया 13 × 1 हो सकता है, 113 यानी 13/1 हो सकती है, और 1/13, तो 2 हमारे आ सकते हैं। मतलब ये ऑर्डर, ये पॉसिबल ऑर्डर ये हो सकते हैं। तो हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ें सीखी। हमने सीखा मैट्रिक्स क्या है, हमने सीखा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, हमने सीखा मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने कैसे निकालते हैं, ऑर्डर से एलिमेंट, एलिमेंट से ऑर्डर। इसके बाद हम सीखने जा रहे हैं 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। अब हमको ये सीखना है, छोटी सी चीज़। इसके बाद हम समझ सकते हैं कि अगर तुम्हें समझ में आ रहा होगा तो बेटा फिर आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना होगा, अगर आ रहा हो तो, क्योंकि ऐसे ही तुम्हें और आगे चीज़ें मिलने वाली हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स A है 2 3 0 1, और दूसरी मैट्रिक्स भी 2 3 0 1 है, और एक मैट्रिक्स है 2 3 0 1, दूसरी मैट्रिक्स B है, वो क्या है 3 2 0 1।
ठीक, दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, हमसे कह रहा है कि साहब दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, इक्वल कब होगी दो मैट्रिक्स। तो सबसे पहले जो सबसे पहली शर्त आती है कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। सबसे पहली शर्त आती है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस की, कि आपके दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। तो ज़रा ऑर्डर बताओ कितने, हम अभी इस वाले को भूल जाओ, केवल इसकी बात करेंगे। 2 3 0 1, 1 2 2 2 यानी 2/2 ऑर्डर है। चलो, एक रो, दो रो, एक कॉलम, दो कॉलम, 2/2। ठीक, तो क्या ऑर्डर तो सेम है? हाँ, फाइनल कर दिया। एक चीज़ हमें मिल गई कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, इक्वल होने की शर्त क्या है, उनके ऑर्डर अगर इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं यस ओके। अब हम जरा देखिए क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मतलब 2 का 2 मिल रहा है, 3 का मिल रहा है, 0 किस पोजीशन पे है, उसी पोजीशन में 0 मिल रहा है, जिस जगह 1 है उसी जगह हमें 1 मिल रहा है, यानी A की 1 की पोजीशन B की 1 की पोजीशन सेम है। तो अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स A के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स B के इक्वल हैं और ऑर्डर सेम है तो हम बहुत इत्मीनान से कह देंगे यस ये आपकी इक्वल मैट्रिक्स हुई। क्या इसके साथ ऐसा हो रहा है? इसका ऑर्डर चेक करो जरा, 2/2, हाँ, एक रो दो, हाँ 2/2 मिल तो रहा है। अब क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है? 0 0 1 1, 2 की जगह क्या आ गया, 3 की जगह 2, जी नहीं, तो फिर ये इक्वल मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगी। तो पेपर में तुमको कुछ क्वेश्चंस दे रखे होंगे। अब हम एक क्वेश्चन इसी पर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो ये चीज़ हमको बताने जा रहा है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या है और कैसे इसका एक सवाल हमको लगाना होगा। चलिए बेटा, बहुत आसानी से हम लोग चीज़ें सीखने जा रहे हैं और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको चीज़ ऐसा लग रहा हो कि नहीं दिस इज़ अ यूनिक प्लेस वेयर आई कैन लर्न ए लॉट ऑफ एजुकेशनल थिंग्स, तो आपको निश्चित रूप से यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है ना। अब देखो हम कुछ एक क्वेश्चंस ले रहे हैं और एक क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी बुक का ही लिया है। देखते हैं, ये साहब कह रहा है आपसे, बहुत इत्मीनान से हमसे कह रहा है कि XY ZA BC, बहुत इत्मीनान से देखो, -1.5 0 2 √6 3 2, ये कह रहा है कि ठीक है इफ़ दिस, अब देखो ये कह रहा है A = B, ठीक है ना, ये A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है, कह रहा है if A = B देन फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। देखो ज़रा 1 2 3, इसका ऑर्डर लिखो 1 2 3 1 2 3 3/2, अरे दो कॉलम हैं, 1 2 3 कॉलम कितने 1 2, हाँ सही है, ऑर्डर सेम है। जब ऑर्डर सेम है तो फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। चलो, यानी x की वैल्यू क्या आने वाली 1.5, y क्या आने वाला है 0, z क्या आने वाला है 2, a क्या आने वाला है √6, जो जहाँ उसी जगह उसकी वैल्यू बता दो। b कितना आने वाला है √3, c कितना आने वाला है 2, आंसर आ गया। ठीक, पेपर में तुम्हें ये एरो नहीं बनाने हैं, तो तुम सोचो कि एरो चलो बना दो और नंबर पूरा ले लो, तो फिर तुम दिक्कत में आ जाओगे। तुम्हें एरो नहीं लिखना, तुम्हें ऐसे लिखना है x = 1.5, y = 0, ठीक है ना। सारी वैल्यूज़ ऐसे लिखोगे, इस तरीके से नहीं, तो हमने केवल कम समय में समझाने के लिए किया है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते जिससे हमारी चीज़ पूरी क्लियर हो जाए और फिर हम लोग सीखेंगे टाइप्स और जनरल फार्मूला किस तरीके से हम लोग को पढ़ना है उसको सीखते हैं। तो हम समझ सकते हैं चीज़ें आप कुछ तुम्हें इस क्लियर होना शुरू हो रही हैं। और एक सवाल बेटा बहुत ज़रूरी, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स हम बहुत शॉर्ट में ऐसे लिख रहे हैं AIJ 1/2 I - 3J मॉडुलस लगा हुआ। देखो हमको एलिमेंट्स दे रखा है, ये AIJ, I क्या है, ये इसको देखो, इसको समझ लो ज़रा ऐसे,
जो कोई भी मैट्रिक्स होती है उसका जो नोटेशन होता है वो इस तरीके से होता है, ए आई जे और बाहर उसका ऑर्डर लिखा रहता है। मैट्रिक्स ए है, ए आई जे, यानी ये क्या है, फर्स्ट रो है, ये जो आई है ना, जो पहला नंबर, ये रो होता है और ये कॉलम होता है। यहाँ भी तो हम लोगों ने बात करी थी, देखो एम बाई एन, ऑर्डर भी इसका लिखा रहता है। और देखो बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर ना लगाओ, हम जो चीज़ें बताते जाएँ बस समझते चलो, वो हम क्या कह रहे हैं अब इसको समझो ज़रा। देखो ये चीज़ क्लियर है, अभी और क्लियर हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दें, क्योंकि अगर हमने बहुत ज़्यादा अगर मैथमेटिकली टर्म यूज़ कर लिए तो हो सकता है कि आपको समझना बंद हो जाए। देखो क्या कह रहा है, हमें 3/2 मैट्रिक्स बनानी है। तो सबसे पहले हमें 3/2 यानी 3 रो 2 कॉलम वाली एक मैट्रिक्स बनानी है। हमें 3 रो 2 कॉलम वाली एक मैट्रिक्स बनानी है, तो वो हो सकती है ये A11 A12 पहली रो, A21 A22 दूसरी रो, A31 और A32। तीन रो चाहिए थी, 1 2 3, 2 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम। जो ये 1 1 लिखा है इसको पढ़ेंगे हम। देखो हमने पहले बताया था जो पहला नंबर होता है ये रो होता है, दूसरा कॉलम। तो पहली रो, देखो ध्यान से, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, इसको क्या पढ़ेंगे, दूसरी रो दूसरा कॉलम, इसको क्या पढ़ेंगे, तीसरी रो पहला कॉलम, इसको क्या पढ़ेंगे, तीसरी रो दूसरा कॉलम। नहीं बात समझ में आई? अगर ये लिखा हुआ है A11, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। अगर इसको हम ऐसे लिख दें A32 तो थर्ड रो सेकंड कॉलम। अगर हमने ऐसे लिख दिया A22 तो सेकंड रो सेकंड कॉलम। अगर हमने ऐसे लिख दिया इसको A31 तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। सीख गए होगे हमारे हिसाब से। चलो तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सारी वैल्यूज़ निकाल के जो फार्मूला है हमको दे रखा है, यानी जो एलिमेंट जिस पैटर्न से चल रहा है उसका चलने का पैटर्न क्या है, पैटर्न हमारे पास दे रखा है ए आई जे। ये हमें लिख लेना अलग से, ऐसे लिख लेते हैं ए आई जे इज इक्वल टू I-3j मॉडुलस अपॉन 2। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले A11 की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे A11 का मतलब क्या है, ये क्या है, I है, ये क्या है, J। तो जहाँ तुम्हारा फार्मूला दे रखा है वहाँ में लिख देना I की जगह 1, J की जगह 1, ऐसे लिख लो। चलो I कितना आने वाला, 1 माइनस 3J कितना, 1 अपॉन 2। 1 में 3 गया, -2, अरे भैया, और -2 और -2 का मॉडुलस, तो हमारे पास आ गया A11 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। A12 निकालना है, क्योंकि हमें निकालना था ना A12। तो A12 का मतलब क्या हुआ, I की जगह हमें क्या रख देना है, जल्दी से बताओ, I की जगह क्या रख देना, 1 और J की जगह 2। अब हम डायरेक्ट करेंगे, 1 - 6 -5 -5 का मॉडुलस +5, 5/2। हम बात करेंगे A21 की। A21 का मतलब क्या हुआ, I की जगह हमें रखना है 2 और J की जगह रखना 1। आसान है, कितना आने वाला है, 2 - 3 तो -1 लेकिन प्लस का आ जाएगा। ठीक है, A21 हो गया। अब A22 निकालो, यहाँ कर देते, दिख रहा है, A22। चलो I की जगह क्या रखेंगे, 2 और J की जगह कितना रखने वाले हैं, 2 अपॉन 2। कितना आने वाला है, 2 -6 -4 का मतलब मॉडुलस +4, -4 का मॉडुलस क्या है, +4 यानी 2, 4/2 2। ठीक है, A21 हो गया। A22 यहाँ लिख देते हैं, A22 दोनों जगह हमें रखना है 2। ये लगा चुके हैं क्या, हाँ A22 तो हो चुका है, इसको क्यों बार बार लगा रहे हो। A22 हो चुका भाई, नज़र दौड़ाए रहो, हो सकता है कुछ गलत हो जाए इसमें, देख लेना तुरंत। A22 हो गया। A31 हमें I की जगह क्या रखना है, 3 और J की जगह 1/2, तो 3 - 3 तो 0, तो ये तो रिजल्ट 0 ही आने वाला है। अब हम बात करेंगे A32, लास्ट है हमारी बात, A32 ए क्या है, ए मतलब I की जगह 3 और J की जगह 2। चलो भैया, तो 3 - 6 ये देखो ना, 6 है, 3 - 6 -3 को मॉडुलस तो प्लस का 3/2। अब जो हमारे पास अच्छी वैल्यूज़ आई हैं, हमें इन्हीं वैल्यूज़ में आंसर रख देना है। अब हम डायरेक्ट रखने जा रहे हैं। A11 की जगह हमारे पास क्या वैल्यू आई, देखो ध्यान से, A11 कितना है, ध्यान से देखो, 1। चलो
A12 5/2, हटाओ यहाँ पे 5/2। चलो A21 हाफ, चलो हाफ। A22 2, चलो A31 0 A32 3/2। लो सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। इस एलिमेंट से जो हमको एक पैटर्न दे रखा था, इस पैटर्न से आपको चलना है और 3/2 मैट्रिक्स हमारी ये तैयार हो गई है। अब पेपर में या जो क्वेश्चन तुम जब देखोगे तो वहाँ पे तुमको ऐसे दे रखा होगा, यहाँ 3 की जगह 2 दे रखा होगा होल स्क्वायर, जो जैसा दे रखा हो बस उसी हिसाब से तुम्हें उसको ऑपरेट करना है। और हम समझ सकते हैं कि इसके बाद हम लोग इसके टाइप्स पढ़ेंगे, कुछ और अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स अ लॉट।